साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया प्रोफेसर मजीद बेदार साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस सर्द रात में पैगाम इलाही को आप तक पहुँचाने के लिए एक महफिल फराहम की। ये भी खुदा का बहुत बड़ा फजल है कि आप हम यहाँ बैठे हुए हैं। कई लोग होंगे जो टीवी के सामने बैठे हुए अपनी औकात की ख़राबी कर रहे हैं। आप लोग खुश नसीब हैं कि अल्लाह की पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और ऐसी महफिलें जहाँ तौहीद की बात हो, ईमान की बात हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो, उसके बारे में यह कहा जाता है कि उसको फरिश्ते घेर लेते हैं। अल्लाह ताला पूछता है, ऐ फरिश्तों क्या देख कर आ रहे हो दुनिया में? तो वो फरिश्ते कहते हैं फलां जगह पर अल्लाह और रसूल की बात हो रही थी। तो फ़ौरन अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है उस पूरी महफिल पे दुरूद भेजो, क्योंकि अल्लाह और रसूल की बात करने वाली महफिल पर मैं भी दुरूद भेजता हूँ। आप उन खुश नसीब लोगों में हैं। आप इसलिए भी खुश नसीब हैं कि उम्मत मुस्लिमा के नुमाइंदे हैं। देखिए, बात यह है, हमको किसी से बैर नहीं है। हमारा मज़हब किसी से मुखालिफत की इजाज़त ही नहीं देता। बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने अपने दौर के साथ ऐसी बातें कही हैं जिससे हमको सबूत मिलता है कि किसी शायर ने कहा, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इस्लाम खुदा के बंदों से प्यार करना है, खुदा के बंदों को झिड़क देना नहीं है। तो आप लोग खुश नसीब हैं कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में आप लोग जमा हुए हैं जहाँ पर हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों को एकजा किया गया है। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी नहीं थे, नसरानी नहीं थे, किसी से बैर रखते थे? और आपने तो कह दिया तुम्हारा पड़ोसी वो है, तुम्हारी सीधी जानिब और बाईं जानिब 10-10 जो मकान आए वो तुम्हारे पड़ोसी हैं। उसमें ये नहीं कहा गया ये नसरानी है तो पड़ोसी नहीं, ये यहूदी है तो पड़ोसी नहीं। तो हुजूर ने इस्लाम के ज़रिए, अमल के ज़रिए साबित कर दिया कि इस्लाम सलामती का मज़हब है। जो इसमें दाखिल होगा सलामती वो अल्लाह की तरफ से हासिल करेगा। वो सलामती हासिल करने वाले आप लोग हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में आप ऐसी बातें सुन रहे हैं जिसमें इत्तेहाद, इत्तेफाक, आपसी एकजहती की बात हो रही है। लाजमी है कि अल्लामा इकबाल जैसे शायर मशरिक़ ने, जो इस्लाम के दाई हैं, इस्लाम के तसव्वुरात को पेश कर रहे हैं, शायर मशरिक़ कहलाते हैं, उनका शेर है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है। हम देशवासियों की मुक्ति प्रीत में है। ये इकबाल कह रहे हैं। ये प्रीत क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कहने से प्रीत कायम नहीं होती। सबको एकजा करने से मोहब्बत कायम होती है। तो हाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को नवाजा है। कहा जाता है कि मस्जिद नबवी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाए बैठे थे। अचानक साहबा से पूछा कि मेरी पीठ के पीछे कौन सा मुल्क है? तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह वो हिंदुस्तान है। तो हुजूर ने फरमाया उस सरजमीन से मुझे ठंडी हवा आ रही है। उसको इकबाल ने ऐसा कहा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जब इस सरजमीन पर हज़रत गरीब नवाज आए और फिर उसके बाद
बाबा फरीदुद्दीन ने गंजे शकर आए तो यहाँ जो भी कुफरिस्तान था, जो इस्लाम से दूर थे, उनमें से एक शख्स आया, लाकर आपको उसने खैंची दी। हर इलाके की कोई ना कोई पैदावार होती है। आज हम अलीगढ़, तो अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं, तो वो अपने वतन से ले आया खैंची और आपको उसने खैंची दी, तो आपने लेने से इनकार कर दिया और कहा मैं काटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आया हूँ, मुझे खैंची नहीं चाहिए, मुझे सुई और धागा दो, टूटे हुए दिलों को मैं जोड़ूंगा। ये कैफियत हमारे मुल्क की है। और आप लोग जानते हैं, दुनिया की पूरी तारीख का मुताला कीजिए, कोई भी कौम में बादशाहत के लिए झगड़े होते हैं, बाप बेटे मोतरिज होते हैं। हिंदुस्तान की तारीख देखिए, यहाँ खानदान गुलामान हुक्मरान है। अभी शमसुद्दीन अल्तमश का जिक्र किया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र किया गया, ये कौन थे? ये दर हकीकत गुलाम थे। दुनिया की वाहिद कौम है मुसलमान जिसने बादशाहत को ठुकरा कर अपने गुलामों को हुकूमत दी, वो हिंदुस्तान है, वो हमारा हिंदुस्तान। क्यों? कि हम इख्तिदार के लिए नहीं, दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। और कलमे तैयबा का मकसद भी यही है, किसी को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना है। हाज़रीन कराम, ये महफिल पाक और मुतबर्रिक है, इसलिए कि यहाँ सिर्फ एक बात नहीं कही जा रही है। हर मज़हब, हर जो मानने वाला अपनी जगह है। कहा जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फजर की नमाज पढ़कर अपने मुरीदों के साथ जा रहे थे। देखा एक ब्राह्मण, सूरज निकल रहा है, पानी लेकर सूरज की पूजा कर रहा है। मुरीदैन ने कहा सरकार देखिए वो क्या कर रहा है, तो आपने फौरन कहा हर दीन रास्त राहे, दीने वो क़िबला गाहे। हर मज़हब सीधे रास्ते पर है, उसका क़िबला, उसकी इबादत उसकी अपनी है। तो ये इनफरादी बात आपको हिंदुस्तान में मुसलमानों के तवस्सुत से मिलेगी। क्यों? कि मुसलमान हिंदू को सताना, किसी दूसरे को परेशान करना कतई नहीं। आपको मालूम है कि जब शहर हैदराबाद से पहले जो इलाका था वो देवगिरी कहलाता था, उसको दौलताबाद बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इख्तिदार का आगाज़ किया। उस इख्तिदार में 1327 में लाजमी है कि उन्होंने जो तरीक़ा इख्तियार किया वो इस्लामी तरीक़ा था। आज हम अपनी तहज़ीब को, अपने रवैयों को, अपने इस्लामी मामलात को इस कदर पामाल कर चुके हैं कि हम उर्दू अल्फाज को भी तबाह कर रहे हैं। लाजमी है, आज से 30 साल पहले दादा किसे कहा जाता था? वालिद के वालिद को दादा कहकर इज्जत दी जाती थी। और आज किसी बिगड़े हुए चोर चकार को मोहल्ले का दादा है बोलते हैं। हम अल्फाज हम कैसे बदल रहे हैं। और किसी को छेड़ना हो, वालिद के भाई को चचा कहते थे, आज क्यों चीचा बोल के छेड़ देते हैं। क्या है ये? हम अपनी तहजीब को आप बर्बाद कर रहे हैं। हद ये, आज से 30 साल 40 साल पहले जो अल्लाह वाला होता था, इबादत गुजार होता था और हमेशा मसाजिद में रहता था, उसको हम वली कहते थे, वली अल्लाह है। और आज हम वो दीवाना पागल उसको कहते हैं वली जा रहा है। तो हम कितने अपनी तहजीब से, अपने मजहब से, अपने अक़दार से दूर होते जा रहे हैं और तेज़ रफ्तारी के साथ हम मगरबी तहजीब इख्तियार करते जा रहे हैं। एक
अहम बात आज के दौर की, हर एक मुसलमान है, दीन की तड़प रखता है, मगर वो तड़प उसकी दिल में ही रह जाती है, अमल में नहीं आती। इसकी वजह से ये सब खराबियां हैं। जैसे आपके पास सेल है, उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो आप फौरन 600 रुपए की चार्जिंग करवा लेते हैं। मस्जिद का मौज़िन, मस्जिद का इमाम चंदा लेने के लिए आए तो 600 रुपये देते हैं क्या? दर हकीकत इस्लाम को मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया है। अपनी तरजीहात को इस्लाम की तरफ राग़िब करने के बजाय दुनियादारी की तरफ राग़िब किया है। रूहानियत इख्तियार कीजिए, उसमें वो सुकून मिलेगा कि उसके बाद दुनिया की कोई हाजत नहीं रहेगी। हाज़िरीन कराम, आज का पूरा माशरा टेंशन, हर एक जो है ज़ाहिरी तनाव का शिकार है। क्यों है? हम अपने बचपन में ग्रेजुएशन में आने तक हमारे घर में लाइट नहीं थी। पढ़े लिखे आज प्रोफेसर बन के रिटायर्ड हुए। हम खुशकिस्मत समझते थे, हमारे दोस्त अहबाब महल्ले के नल से पानी भरते थे। आज कितनी सहूलतें हैं, कोई शुक्रगुजार है? हमारे शुक्रगुजारी का रवैया तो वो हो गया है, आज से 30 साल पहले कोई बीमार होता, इलाज करवाता, तो वो कहता था अल्लाह के फजल से फलां डॉक्टर के इलाज से मैं ठीक हो गया। आज हम अल्लाह को भूल गए हैं। अरे फलां डॉक्टर के इलाज से ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले नहीं है, बंदों का शुक्र। जब तक मुसलमानों में अल्लाह की शुक्रगुजारी का जज्बा नहीं आएगा, ना इत्तेहाद पैदा हो सकता, ना जिहाद का जज्बा पैदा हो सकता है। इस्लाम तबलीग का नाम है। तबलीग किसमें होनी चाहिए? सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर ने तबलीग का वो रवैया बताया कि जिसके जरिए वो लोग जो इस्लाम से दूर हैं, इस्लाम को समझना चाहते हैं, उनके साथ तबलीग करना चाहिए। तो आज का ये कॉन्फ्रेंस का मरहला भी उसी का एक सिलसिला है कि हम ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों में मुसलमानों की तबलीग की ज़रूरत नहीं है। हर एक कुरान पढ़ा है, उसको 4-5 कलमे याद है, नमाज पढ़ता है, फिर उसमें इस्लाह की ज़रूरत है। मुसलमानों को इस्लाह की ज़रूरत है, तबलीग की ज़रूरत नहीं है। तबलीग तो अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले अपने सहाबा कराम से बता दिया कि तबलीग कैसी होनी चाहिए। आज हमारी ज़रूरत ये है कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा किया जाए। ऐसे ही कॉन्फ्रेंस से हम आने वाली नस्लों को ये सबूत देंगे कि हम इत्तेहाद पैदा करने के लिए, वो इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन बैनुल मुस्लिमीन नहीं, हर शख्स, हर तबके, हर ज़ात, हर मज़हब के लोगों में हम इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो इलाक़े जो दूर दराज के इलाक़े थे, जहाँ दीन इस्लाम की सूझबूझ नहीं थी, जहाँ मंदिरों में, मठों में लोग बैठे थे और ये समझते थे कि हमारा मज़हब ही सब कुछ है, लेकिन सिद्दीक दीनदार के चाहने वालों ने वहाँ तक पहुँचकर अपने दीन की तबलीग की। आज अल्लाह का फजल है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब आ रहे हैं। क्यों? कि हमारा जो बुनियादी मकसद है इस्लाम का, उसकी तकमील इस कॉन्फ्रेंस से हो रही है। और मैं सिद्दीक दीनदार के मुबल्लिगीन को मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि ये कह दूँ कि जन्नत तो उनके लिए ही है, क्योंकि तुम अपना काम नहीं बल्कि बंदों को सुधारने का काम कर रहे हैं। और ये काम पैगम्बर इस्लाम ने करके बताया है। सुन्नत की पैरवी, अल्लाह की वहदानियत
को फैलाना ही इस्लाम है और सिद्दीक दीनदार के मुबल्लिगीन ये काम अंजाम दे रहे हैं। इसलिए इस इदारे को, इस अंजुमन को, इसके चलाने वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए मैं तवक्को करता हूँ कि ये सिलसिला और बढ़ेगा। क्यों कि इनकलाबात की बातें जो होती हैं मजमे से नहीं, दुनिया का कोई भी इनकलाब चंद अशखास की वजह से आता है। आने वाले ज़माने में हम 21वीं सदी में दाखिल हो गए हैं, तो हो सकता है आइंदा 20-25 साल के अंदर एक नया इनकलाब भी मौलाना मुबल्लिग साहब ने कहा, तो वो इनकलाब अगर आएगा तो हिंदुस्तान के किसी शहर से नहीं, हैदराबाद से आएगा, सिद्दीक दीनदार के मुबल्लिगीन के जरिए आएगा। इसलिए मैं उनको ज़ाहिरी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल करे, हमारे दिल में सदाकत को फैला दें और वहदानियत को फैलाने का जज्बा पैदा करे। वाखिर उद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।